भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टकराव का चीन पर क्या असर पड़ेगा? 25 अप्रैल 2025 को कश्मीर में लोसी पर फायरिंग जारी रही। भारत ने पाकिस्तान पर सीजफायर वायलेशन का इल्जाम लगाया, जबकि पाकिस्तान ने भारत की ब्लाउकस गनफायर का जवाब दिया। कई लोग इस फायरिंग में मारे गए। जैसा कि सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान हर साल करीब करीब क्लैश करते रहते हैं, लेकिन इस बार का टकराव 2019 के पुलवामा हमले के बाद से सबसे ज्यादा सीरियस है। दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर कोई मेजर वार शुरू हो गई तो नतीजे बहुत ही खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल होंगे। मिलिट्री इक्विपमेंट के लिहाज से भारत पाकिस्तान से स्ट्रांग है, लेकिन सब कुछ एब्सोल्यूट नहीं है। भारतीय हथियार मॉडर्न हैं, मगर उनकी वॉर फाइटिंग एफिशिएंसी सवालों के घेरे में है। वहीं पाकिस्तान के पास फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है। अपनी मिलिट्री वीकनेस के चलते पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को डिफेंस के तौर पर यूज करता है। अब देखते हैं दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ। भारत की मिलिट्री फोर्स तकरीबन 11 लाख एक्टिव सोल्जर्स, लगभग 3,938 टैंक्स जिनमें T-900S सबसे एडवांस्ड है। नेवी में लगभग 55,000 पर्सनल, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स विक्रांत और विक्रमादित्य। एयरफोर्स में करीब 1,70,000 लोग, 744 फाइटर जेट्स जिसमें सबसे ताकतवर राफेल है, 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। 2025 में मिलिट्री बजट लगभग 78 अरब 700 करोड़ डॉलर है। भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर कहता है। अब पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स लगभग 5,60,000 एक्टिव सोल्जर्स, तकरीबन 3,742 टैंक्स जिसमें VT-4 और खालिद टैंक सबसे एडवांस्ड है। नेवी में करीब 25,000 लोग, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, लेकिन छैथालक क्लास डेस्ट्रॉयर शिप्स है। एयरफोर्स में करीब 70,000 लोग, 397 फाइटर जेट्स जिसमें सबसे मॉडर्न J-10C1 और JF-7 थंडर है। ये जेट्स चीन से इंपोर्ट किए गए हैं। याद दिला दें, 2019 की भारत पाकिस्तान एयर बैटल में पाकिस्तान के JF-7 ने भारत के MiG-21 को शूट डाउन किया था और पायलट को कैद कर लिया था। इसके अलावा पाकिस्तान के पास भी लगभग 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो भारत से ज्यादा डिफरेंस नहीं बनाते। 2025 में पाकिस्तान का मिलिट्री बजट लगभग 10 अरब डॉलर है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सपोर्ट की। भारत के वेस्टर्न कंट्रीज से अच्छे रिलेशन है। USA और उसके अलायंस भारत की सपोर्ट में होंगे। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान खतरे में आया तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चीन पर पड़ेगा, खासकर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक फ्रंट पर। अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू होती है, चीन के तिब्बत और शिनजियांग रीजन जो कि कश्मीर से जुड़ते हैं, वह टेंशन फेस करेंगे। मिलिट्री प्रेशर और न्यूक्लियर थ्रेट्स बढ़ेंगे। साउथ ईस्ट कोस्टल शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब होंगे, एनर्जी सप्लाई और ट्रेड को प्रॉब्लम होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी अफेक्टेड होगा। चीन के लिए बड़ा सवाल, अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो भारत और वेस्ट के साथ रिलेशन खराब होंगे। अगर न्यूट्रल रहता है तो पाकिस्तान का ट्रस्ट लॉस कर सकता है। हिस्टोरिकली चीन को क्या करना चाहिए? तिब्बत और शिनजियांग की बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करना, मिलिट्री फोर्सेज भेजकर अपनी हदों की हिफाजत करनी, बॉर्डर एरियाज में बसे लोगों की सेफ्टी इंश्योर करनी, यही सबसे जरूरी और अक्लमंदाना स्ट्रेटेजी होगी। सन 1956 में चीन ने पाकिस्तान को हेल्प किया था। आज भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की वजह से सपोर्ट पॉसिबल है, लेकिन चीन इंडिया रिलेशन भी बहुत क्रिटिकल है। अगर चीन वॉर में इन्वॉल्व हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा वेस्टर्न आर्म्स डीलर्स को होगा।